सुरजीत जाखड़। आज मैं आपके सामने HSSC और SSC को लेकर एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ जिसका नाम रहेगा इनर्शिया, जड़ता। स्टूडेंट आप लोग इसको ना ध्यान से समझेंगे, समझने का टॉपिक है। इसके लाखों एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में मिलते हैं, मैं समझाने जा रहा हूँ, गौर से देखना है। स्टूडेंट सबसे पहले इनर्शिया होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जड़ता। इनर्शिया जड़ता, देखो इनर्शिया जड़ता का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु में ऐसा गुण कि वो अपने आप अपनी स्थिति को बदल ना पाए, अपने आप अपनी स्थिति को चेंज ना कर पाए। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, कोई वस्तु चलती है तो चलती रहेगी, कोई वस्तु किसी एक दिशा में जा रही है तो उधर ही जाएगी। जब तक हम बाहर से बल फोर्स नहीं लगाएंगे वो चीज़ अपनी स्थिति को नहीं बदल सकती। उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए आप लोग लिखेंगे इनर्शिया के बारे में कि किसी वस्तु में ऐसा गुण कि वो अगर रुकी है तो रुकी रहे, चलती है तो चलती रहे, जिस दिशा में जा रही है वहीं जाती रहे, जब तक बाहर से बल नहीं लगेगा, बाहर से बल नहीं लगेगा, वो अपनी स्थिति को नहीं बदल सकती। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं इट इज द इनेबिलिटी इन ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इन ए गिवन डायरेक्शन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई वस्तु रुकी रहेगी तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, किसी स्पेशल दिशा में जा रही है तो वहीं जाएगी जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनर्शिया को, जड़ता को 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं। ध्यान से सुनना है वो क्या कहते हैं तीनों पार्ट्स। मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट जो सबसे पहला पार्ट होगा वो हमारे पास देखिएगा, हमने इसको 3 कैटेगरीज में हमने इसको तोड़ा। सबसे पहले को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गति का जड़त्व बोलते हैं, इसको गति का जड़त्व। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट, जिसको आराम का जड़त्व बोलते हैं। इसको बोलते हैं गति का जड़त्व, इसको बोलते हैं रेस्ट, आराम का जड़त्व। और तीसरा जो हमारे पास रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं दिशा, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व हम लोग उसको बोलते हैं। 3 तरह का इनर्शिया स्टूडेंट पाया जाता है। आप इनको एग्जांपल से समझेंगे। स्टूडेंट सबसे पहला एग्जांपल हम लोग बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, अब हमें इमेजिन करना है। हम लोग कहते हैं कि आप किसी बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई है, आप उसमें आराम से बैठे हैं, अचानक एकदम तेजी से झटके से अगर बस चल पड़े तेजी से तो आपका सर पीछे लगता है। बड़ी सोचने की बात है। स्टूडेंट जब आप लोग बस के अंदर बैठे हैं, बस रुकी हुई है और आप भी उसके अंदर बैठे हैं तो आप भी रुके हुए हैं। जैसे अचानक तेजी से बस चलेगी तो क्या होगा, तो आपका जो लोअर पार्ट है, जो आपका नीचे का हिस्सा है, वो तो बस के साथ आगे चल पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो वो अपनी जगह पर रुका रहेगा। ठीक है ना। तो आपका सर पीछे लगेगा। तो आपका जवाब रहेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आराम का नियम आपको याद रखना है। दूसरा स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि सिंपल सा एग्जांपल आ रहा है हमारे पास। जैसे हम लोग कहते हैं गिटार होता है, आप क्या करें, गिटार की एक तार होती है, उस गिटार की तार के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कागज का टुकड़ा रख देते हैं। स्टूडेंट रख दिया हमने, मान लो ये गिटार की तार है, कागज का टुकड़ा रखा। अब ये तार और ये कागज का टुकड़ा दोनों रुके हुए हैं। मैं इसको ऐसे मारता हूँ तो तार नीचे चला गया, अब कागज का टुकड़ा नीचे गिरेगा। आपसे पूछा जाएगा कौन सा नियम है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये तार और ये कागज का टुकड़ा दोनों रुके हुए हैं, आराम की अवस्था में है। जैसे मैंने तार को ऐसे मारा, तार नीचे चला गया, अब ये कागज हवा में तो रुक नहीं सकता, ये नीचे गिरेगा। तो आपका नियम कौन सा काम करेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आराम का जड़त्व का नियम आपके पास काम करेगा। स्टूडेंट और भी बहुत सारे नियम हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं आप घर पे जैसे कई बार चारपाई आपने झाड़नी होती है,
किसी कपड़े को आपने झाड़ना होता है, आपने अपने घर का सोफ़ा गद्दा झाड़ना है, तो क्या करते हैं, जैसे हमारे पास मान लो सोफ़ा है, शुरुआत में मान लो कि हमारे घर का एक सोफ़ा है, अब ये धूल और ये सोफ़े का कपड़ा दोनों रुके हुए हैं। जैसे मैं इसको किसी स्टिक से, हाथ से कैसे भी मैं इसको ऐसे मारूंगा तो क्या होगा, ये कपड़ा पीछे चला जाएगा, लेकिन ये जो धूल है, जो मिट्टी है, वो अपनी जगह पर रुकी रहेगी, हवा के साथ उड़ेगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आराम का नियम। तीसरा स्टूडेंट, जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद हम क्या करते हैं, कपड़े को ऐसे फेंटते हैं, देसी भाषा में कहते हैं फटकारा बोलते हैं उसको हम लोग। तो एकदम उसको ऐसे कपड़े को झटका मारेंगे, कपड़े से पानी बाहर निकलेगा। कौन सा नियम है स्टूडेंट, शुरुआत में स्टूडेंट क्या होगा, कपड़ा और पानी दोनों रुके हुए, दोनों रेस्ट पे हैं, आराम की अवस्था में। हमने एकदम झटके से कपड़े को ऐसे खींच लिया, तो हमने कपड़े को तो तेजी से अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन पानी अपनी जगह रुका रहेगा, तो कपड़े से पानी बाहर निकलेगा। तो स्टूडेंट इस तरह के एग्जाम्पल्स जो कैरी करेंगे वो किसके अंदर कैरी करते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आराम के नियम के अंदर काम करेंगे। स्टूडेंट बात आती है इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गति का नियम। स्टूडेंट गति का नियम क्या कहता है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। अगर कोई बॉडी अगर अपनी जगह चल रही है तो वो चलती रहेगी, वो अपने आप स्थिति को नहीं बदल सकती। तो हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेंगे कि हम लोग कहते हैं कि आप किसी बस में बैठे हैं, बस की स्पीड हमने कहा 100 की है, तो आप अगर बस के अंदर बैठे हैं तो आपकी स्पीड भी 100 की होगी। अचानक बस के सामने कोई चीज़ आ जाती है, बस ने अचानक ब्रेक लगा दिए, तो बस अचानक रुकेगी, तो बस के साथ जो आपका नीचे का हिस्सा है, जो लोअर पार्ट है, वो तो रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा उसकी स्पीड रहेगी 100, तो जाके आपका सर आगे लगेगा और आपको चोट लग जाएगी। तो कंसेप्ट कौन सा काम करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन का कंसेप्ट काम करेगा। स्टूडेंट आपको याद होगा, कुछ लोग कहते हैं कि चलती बस से दौड़कर उतरना चाहिए, आप जानते हैं, लेकिन स्टूडेंट बिल्कुल गलत बात। सबसे पहले तो चलती बस से आपने उतरना ही नहीं है, लेकिन अगर उतरना पड़े तो कैसे आपने उतरना है, मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। मान लो आप किसी बस पर लटके हो, बस की स्पीड है 40 की, या ब्रेकर के ऊपर आके बस धीमी होगी, स्पीड हो जाएगी 30 की 40 की, और हमारी आदत है कि चलती बस से हम लोग उतर जाते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप चलती बस के अंदर खिड़की पर लटके हैं, तो अगर बस की स्पीड 30 की है तो आपकी स्पीड भी 30 रहेगी, और जैसे बस से आप उतरेंगे और उतरते ही आप क्या करेंगे, अपने पाँव को तो रोक लेंगे, तो इसका मतलब आपका नीचे वाला हिस्सा तो रुक चुका है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से की स्पीड कितनी है, जो स्पीड बस की थी वही स्पीड ऊपर वाले हिस्से की है, तो आपका सर जाके आगे लगेगा, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति के नियम की वजह से। बात आती है तीसरा हम लोग कहते हैं कि एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि कई बार एक बंदा भाग के तेजी से लॉन्ग जंप लगाता है, वो भी नियम है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मान लिया आपकी तेजी से आप 100 की स्पीड से भागे आ रहे हो, बिल्कुल तेजी से, आपकी बॉडी की स्पीड है 100। लाइन के पास आके आपने क्या किया, आपने अपने पाँव को, लोअर पार्ट को आपने रोक दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाला हिस्सा रुक चुका है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से की स्पीड क्या रहेगी, 100 की स्पीड रहेगी, 100 की स्पीड रहेगी। तो नीचे वाला हिस्सा रुक चुका है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से की स्पीड 100 की है, तो ये आगे जाएगा, तो पाँव भी साथ जाएंगे और लॉन्ग जंप लग जाएगी। तो आपको याद रखना है कौन सा नियम काम करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन का नियम स्टूडेंट काम करेगा, याद रखना है। तीसरी बात हमारे पास कहता है डायरेक्शन। स्टूडेंट डायरेक्शन के बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम लोग एक आम भाषा में कहते हैं साइकिल का मडगार्ड। साइकिल का मडगार्ड कैसे काम करेगा, देखो हमारे पास ये एक कोई पहिया है हमारे पास, आपने कभी कीचड़ में साइकिल चलाई होगी, पानी में साइकिल चलाई होगी, कभी ऐसा हुआ है कि पानी लिपटता रहा और ऐसा हुआ हो कि पानी लिपट लिपट के साइकिल इस कमरे जितनी ऊपर हो गई हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, पानी लिपट ही नहीं सकता, क्योंकि ये टायर क्या करेगा, पहिया क्या करेगा, पानी को ऐसे बाहर की तरफ टेंजेंशियली फेंक देगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ को हमें गोल घुमाना है तो हमें उसके ऊपर फोर्स, बल लगाना पड़ेगा, तभी वो घूम सकती है। लेकिन यह हमने कहा इनर्शिया के अंदर बाहर से बल नहीं लगता, तो ये पहिया पानी को बाहर की तरफ फेंक देगा। ये इनर्शिया के अंदर, दिशा के अंदर काउंट हमारे पास होगा, ये बात आपको याद रखनी है। कई बार स्टूडेंट हम लोग चाकू, हम लोग उसको धार लगवाने चले जाते हैं, ऐसे पहिया होता है, उसके ऊपर हम ऐसे चाकू को ऐसे घिसते हैं तो चिंगारियाँ ऐसे जाती हैं टेंजेंशियल। क्या कभी ऐसा हुआ स्टूडेंट की चिंगारियाँ ऐसे चक्कर ही काटती रहें,
कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ गोलाई में तब घूमेगी किसी के चारों तरफ जब उसके ऊपर कोई बल, कोई फोर्स लग रहा होगा। लेकिन इनर्शिया के अंदर बाहर से बल नहीं लगता, तो चिंगारी हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे टेंजेंशियली हमेशा जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। स्टूडेंट, आज का हमारा HSSC SSC से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक था इनर्शिया को लेके। आप इसको ध्यान से गौर से समझेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ फिजिक्स से खेलना सिखाऊंगा, आपको किसी चीज़ को रटना नहीं है। हर चीज़ को हम लोग बिल्कुल देसी भाषा में, सिंपल भाषा में सीखेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।